हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे RCFL राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये वैकेंसी इनवाइट की गई है वो है आपकी मैनेजमेंट ट्रेनी केमिकल बॉयल मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड वेरियस पोस्ट के लिए। आप इसके लिए कर सकते हैं इसको अप्लाई ऑनलाइन, और इससे रिलेटेड जानकारी आपको मिल जाएगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com के लिंक पर। यहाँ पर फ्रेंड जो ये फॉर्म है ऑनलाइन फॉर्म, ये आप 29 जून 2020 से सुबह 8 बजे से 15 जुलाई 2020 शाम 5 बजे तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। कैसे आप इसमें आवेदन करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे जब इसका ऑनलाइन अप्लाई का लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं वेरियस पोस्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये ऑल इंडिया वैकेंसी है और कितनी पोस्ट है तो उसके लिए आपको यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज दी गई हैं, पोस्ट कोड दिया गया है और नेम ऑफ द पोस्ट और डिसिप्लिन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। जैसे ये MT केमिकल की वैकेंसी है। अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 60 रहेंगी। इसके अलावा जनरल, SC, ST, OBC, EWS या PH कैंडिडेट में जो भी एलिजिबल हैं, जिस कैटेगरी में जितनी पोस्ट है वो आपको यहाँ पर दी गई है। मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इसके लिए एप्लीकेबल रहेंगे। अब यहाँ पर रेगुलर फुल टाइम 4 ईयर BE BTech BSc इंजीनियरिंग ग्रेजुएट आपके पास होना चाहिए केमिकल डिसिप्लिन में या केमिकल टेक्नोलॉजी में। तो यहाँ पर जो भी ये पोस्ट कोड है उसके अंदर ही आपका जो डिसिप्लिन वाइज आपकी जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो होना चाहिए। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन 30 जून 2020 को काउंट होगी, और अगर किसी पोस्ट में आपसे एक्सपीरियंस मांगा है, मैंडेटरी मांगा है, तो 31 जुलाई 2020 को काउंट होगा। जिसमें नहीं मांगा है, आपके पास नहीं है, आप उस फॉर्म के लिए फिल कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स मिनिमम परसेंटेज की बात की गई है। तो मिनिमम परसेंटेज 60% रहेगी और रिजर्व कैंडिडेट के लिए 55% रहेगी। एज क्राइटेरिया 25 साल है जनरल कैंडिडेट के लिए, बाकी SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल की एक्स्ट्रा छूट आपको यहाँ पर मिल जाती है। अगर बात करें यहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनी बॉयलर के लिए तो 21 पोस्ट है। 4 साल में फ्रेंड्स आपका BE BTech BSc इंजीनियरिंग ग्रेजुएट आपके पास रिलेवेंट ट्रेड या फील्ड में होना चाहिए, जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है। साथ में वैलिड बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए क्योंकि बॉयलर की वैकेंसी है। परसेंटेज क्राइटेरिया और एज क्राइटेरिया सेम रहेगा। मैकेनिकल की बात करें अगर MT मैकेनिकल की तो BE BTech या BSc इंजीनियरिंग ग्रेजुएट आपके पास मैकेनिकल डिसिप्लिन में होना चाहिए, और मिनिमम परसेंटेज भी आपकी सेम रहेंगी, एज क्राइटेरिया भी सेम रहेगा। इलेक्ट्रिकल में फ्रेंड्स सेम आपके पास 4 ईयर का BE BTech या BSc इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड में, और 22 पोस्ट आपकी यहाँ पर रहेंगी। ऐसे ही मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्ट्रूमेंटेशन में फ्रेंड्स 4 ईयर का BE BTech BSc आपने फ्रेंड्स रिलेवेंट ट्रेड में की हुई है तो आप इसमें एप्लीकेबल है। 35 पोस्ट यहाँ पर इसकी रखी गई हैं। इसके बाद है इंजीनियरिंग की वैकेंसी, जो कि केमिकल OBC बैकलॉग वैकेंसी है। 10 पोस्ट आपकी रहेंगी। BE BTech BSc इंजीनियरिंग आपके पास रिलेवेंट ट्रेड में होनी चाहिए। परसेंटेज और एज क्राइटेरिया सेम रहेगा। OBC कैंडिडेट के लिए 35 साल एज रहेगी क्योंकि ये OBC बैकलॉग ग्रेड वैकेंसी है। इसके बाद फ्रेंड्स इसी पोस्ट के लिए आपसे मिनिमम 2 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन मांगा है, मतलब आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो आपके पास 2 साल का होना चाहिए 31/7/2020 तक। ऐसे ही मार्केटिंग की जो वैकेंसी है इसमें भी फ्रेंड्स आपके पास रिकॉग्नाइज साइंस या इंजीनियरिंग या फिर एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन में 3 से 4 साल वाले ड्यूरेशन का कोर्स होना चाहिए, और साथ में फ्रेंड्स या तो आपने MBA के हो रिलेवेंट ट्रेड में तो आप इसमें एप्लीकेबल है। परसेंटेज क्राइटेरिया और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस आपसे मांगा है। 32 साल जनरल कैंडिडेट, SC ST के लिए 37 साल, OBC के लिए 35 साल आपका एज क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर जो डिटेल्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। असिस्टेंट ऑफिसर की अगर बात करें तो फुल टाइम UGC आपके पास BTech एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन में होनी चाहिए 4 साल की ड्यूरेशन में, और साथ में फ्रेंड्स 4 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। इसके बाद है OT, जो कि केमिकल की वैकेंसी है। इसमें BSc केमिस्ट्री डिग्री फिजिक्स में आपके पास होनी चाहिए एज ए सब्जेक्ट। 3 साल का BSc डिग्री या NCVT आपके पास AOCP ट्रेड में होना जरूरी है। एज क्राइटेरिया आपका 27 जनरल के लिए, बाकी कैंडिडेट के लिए जो रिजर्वेशन मिलता है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आपके पास दूसरी क्वालिफिकेशन जिसमें फ्रेंड्स फुल टाइम या रेगुलर 3 टाइम डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ है तो भी आप इसमें एप्लीकेबल हो जाते हैं। एज क्राइटेरिया आपका सेम रहेगा। या फिर इसके अलावा आपके पास यहाँ पर 4 ईयर का फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग का है वो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका देखने को मिलेगा, और एज क्राइटेरिया फिर भी सेम रहेगा। या फिर आपके पास रेगुलर BSc केमिस्ट्री डिग्री है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड 2 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा है इस पोस्ट के लिए, और इसके बाद क्वालिफिकेशन वाइज यहाँ पर अलग अलग डिटेल्स मिलेंगी।
रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा है केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में, तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। परसेंटेज क्राइटेरिया 55 to 50% यहाँ पर रहेगा और एक्सपीरियंस 2 साल का आपसे यहाँ मांगा गया है। तो यहाँ पर जो ये पोस्ट अभी हमने देखी, इसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो भी और लगाकर मिला है, मतलब या तो ये हो या फिर ये हो, तो ये आपको देखना होगा कि आप किस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है, मतलब किस वैकेंसी के अंतर्गत कितनी कौन सी क्वालिफिकेशन है और कौन सी क्वालिफिकेशन के अंतर्गत आप आते हैं, वो जानकारी आप इस सेक्शन में देख सकते हैं। बॉयलर ऑपरेटर की अगर बात करें यहाँ पर, तो फ्रेंड्स एसएससी एग्जाम पास, साथ में सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास बॉयलर अटेंडेंट का, तो आप इसमें एप्लीकेबल होंगे। 2 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा है, 30 साल का एज क्राइटेरिया रहेगा, बाकी रिजर्व कैंडिडेट को छूट मिलती है वो आपको मिल जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर क्वालिफिकेशन सेकंड दी गई है, जैसे एसएससी एग्जामिनेशन पास है आप और एनसीवीटी है आपके पास बॉयलर अटेंडेंट ट्रेड में और 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। एसएससी पास है आप या डिप्लोमा है आपके पास बॉयलर अटेंडेंट में, तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस आपको शो करना होगा। या फिर फ्रेंड्स एसएससी विद इंजीनियरिंग सेलर आपने की हुई है, तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं और इसके अलावा एक्सपीरियंस भी 2 साल का रहेगा। फायरमैन की वैकेंसी में फ्रेंड्स, क्योंकि फायरमैन की वैकेंसी है, तो आपके पास एसएससी के साथ 6 मंथ का जो फुल टाइम रेजिडेंटल फायरमैन सर्टिफिकेट कोर्स होता है वो फ्रेंड्स आपके पास होना चाहिए और आपके पास हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए कम से कम 1 साल एक्सपीरियंस के साथ। और इसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आपको जो भी डिटेल्स देखनी है इस पोस्ट वाइज, तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं, आपको नोटिफिकेशन या जो भी अदर डिटेल्स हैं वो आपको मिल जाएंगी। इसके बाद जो रिजर्वेशन है और रिलैक्सेशन है वो किस कैटेगरी को मिलेगा, तो रिजर्व कैंडिडेट जो भी एससी एसटी ओबीसी एक्स सर्विसमैन पीएच कैंडिडेट है उनको रिजर्वेशन मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर दोबारा से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है कि जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आप 30/6/2020 तक काउंट करेंगे और एक्सपीरियंस जो है वो 31/7/2020 तक आप काउंट करेंगे। एप्लीकेशन फीस भी आपके यहाँ लगेगी जो कि 1000 रुपये है अगर आप यहाँ भरते हैं मैनेजमेंट ट्रेनी इंजीनियर या ऑफिस कैटेगरी का, तो इसमें फ्रेंड्स जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 1000 रुपये देने होंगे। इसके अलावा जो भी अदर पोस्ट हैं इनमें फ्रेंड्स आपको जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 700 रुपये फीस देनी होगी जो कि वर्कर कैटेगरी पोस्ट रहेंगी। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में आते हैं आपको कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद है यहाँ पर नेचर फॉर जॉब फॉर मैनेजमेंट ट्रेनी या ऑफिसर, तो आपका यहाँ पर क्या क्या जॉब प्रोफाइल रहेगा, क्या आपको काम करना होगा उसकी जानकारी दी गई है। सैलरी एंड अदर बेनिफिट की बात करें तो फ्रेंड 30,000 रुपये सैलरी आपकी यहाँ स्टार्ट होगी पर मंथ। इसके अलावा जो भी डीए टीए आपको मिलेगा वो आपको मिल जाएगा और ट्रेनिंग सक्सेसफुल होने के बाद फ्रेंड्स 40,000 से 1,40,000 के बीच में आपकी सैलरी भी हो सकती है और अदर अलाउंस भी आपको इसमें मिलेंगे। तो ओवरऑल अगर सैलरी की बात करें तो 70,600 रुपये सैलरी आपकी यहाँ पर रहेगी जो कि मैनेजमेंट ट्रेनी में सेलेक्ट होने पर मिलती है। अब यहाँ पर जो सिलेक्टेड ट्रेनी है उनको एक बॉन्ड भी देना होगा जो कि 1 लाख रुपए का है और 1 लाख रुपए का बॉन्ड फ्रेंड्स आप देंगे, जिसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो पैसा है वो वापस आपको रिफंड कर दिया जाएगा और 3 साल में फ्रेंड्स आपको उसका ब्याज भी मिलेगा, मतलब 1,15,000 रुपए आपको वापस कर दिए जाएंगे। ऐसे ही ऑफिसर पोस्ट के लिए आपकी सैलरी क्या रहेगी तो वो भी आपको डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ऑपरेटर ट्रेनिंग की सैलरी क्या रहेगी या फिर बॉयलर की, जूनियर फायरमैन की, तो वो डिटेल्स आपको दी गई है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस मैनेजमेंट ट्रेनी, इंजीनियर केमिकल, ऑफिसर मार्केटिंग या असिस्टेंट मार्केटिंग ऑफिसर के लिए ऑनलाइन टेस्ट एंड पीए मतलब पे आपका इंटरव्यू होगा और बाकी की जो भी पोस्ट है उनमें फ्रेंड्स ऑनलाइन टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट होगा जो कि वर्कर पोस्ट के अंतर्गत आ जाती हैं। अब ऑनलाइन टेस्ट में फ्रेंड्स कहाँ कहाँ मैनेजमेंट ट्रेनी का या ऑफिसर असिस्टेंट मार्केटिंग का कहाँ पर होगा, एग्जाम सेंटर उसकी लिस्ट दी गई है और ये आपके हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल रहेगा। और इसके अलावा ऑपरेटर ट्रेनिंग का जो एग्जाम है वो मुंबई या नागपुर में कंडक्ट किया जाएगा और मराठी, राजभाषा और इंग्लिश में आपको एप्लीकेबल रहेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स जो भी बाहर के कैंडिडेट होंगे, एससी एसटी रिजर्व कैंडिडेट होंगे, उनको फ्रेंड्स रेल, बस या इनका जो टिकट है वो आपको मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जो डिटेल्स हैं वो आपको दी गई हैं, बेसिक जानकारी वाली डिटेल्स आपको यहाँ पर दी गई हैं। अब यहाँ पर जो ऑनलाइन टेस्ट है उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, 50 क्वेश्चंस होंगे जो आपके जनरल इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड होने वाले हैं। यहाँ पर फिर नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाएगी, उसकी जानकारी आपको इधर दी गई है और एग्जैक्ट एग्जाम डेट आपको बताई जाएगी बाद में। एग्जाम सेंटर पर फ्रेंड्स आपकी रिपोर्टिंग टाइम बताया गया है और उसके बाद आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं उसकी जानकारी दी गई है। पर्सनल इंटरव्यू में क्या क्या आएगा आपका या क्या क्या पूछा जाएगा उसकी जानकारी दी गई है। साथ में ट्रेड टेस्ट की भी जानकारी आपको दी गई है कि आपको ट्रेड टेस्ट में क्या क्या कंप्लीट करना होगा, तो ये आपको दिया गया है और डिस्क्रिप्शन वाइज आपको ट्रेड टेस्ट की लिस्ट यहाँ मिल जाएगी। जैसे आप केमिकल के लिए करते हैं या फिर ऑपरेटर ग्रेड 3 के लिए करते हैं तो क्या क्या आपको यहाँ पर ट्रेड टेस्ट देना होगा उसकी जानकारी आपको दी गई है। अब यहाँ पर जो फायरमैन की पोस्ट है उसके लिए आपका फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट
टेस्ट भी होगा, तो जिसमें आपको, क्योंकि फायरमैन की पोस्ट में होता ही है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या आपका होने वाला है। ड्राइविंग टेस्ट भी आपका यहाँ पर होगा, और इसके अलावा क्या क्या आपके फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं, विजन स्टैंडर्ड्स हैं, वो आपको दिया गया है। फाइनल सिलेक्शन फ्रेंड्स इसके बाद आपका कंप्लीट होने वाला है, और कितने कितने परसेंटेज रखते हैं, जैसे ऑनलाइन टेस्ट के लिए कितना राउंड रहेगा, पर्सनल इंटरव्यू के लिए कितना रहेगा, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो जानकारी है ये आप वीडियो डिस्क्रिप्शन जाकर ले सकते हैं। अब कैसे इसको अप्लाई करेंगे तो इसके बारे में हम बात करेंगे 29 जून 2020 को सुबह 8 बजे, जैसे ही इसका फॉर्म एक्टिवेट होता है, और 15 जुलाई तक आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो यदि फ्रेंड्स मैंने आपको जो डिटेल बताई है ये मैंने शॉर्ट में बताने की कोशिश की है, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो फ्रेंड्स लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और बाकी की जानकारी के लिए देखते रहिए A24 नॉलेज। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।